इंतजार करना पड़ेगा आशीष। बढ़िया अनुराग जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अब आप सो जाओगे सीधे जाके? नहीं नहीं, अभी और दो और चर्चाएं करनी है मुझे। अरे आज तो सुबह पवन साहब का दिन था, अभी शाम को हमें चर्चाएं करनी है तो करेंगे ओके अनुराग जी, बाकी। थैंक यू जुड़ने के लिए। लाइए भाई, कल का बाजार, भारतीय बाजार स्क्रीन पर कल 1/4% के उछाल के साथ फाइनली हमने सेशन का कल्मिनेशन करा, पर मोमेंटम बना हुआ है इक्विटीज में हमारे यहाँ। और वीरू, इस तरह के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत जो है, उस कंफ्यूजिंग सिग्नल्स में ये फुप्पा और कंफ्यूज कर रहे हैं। कैश में तो एटलीस्ट खरीदे चले जा रहे हैं, मूड बदल गया उनका। कैसे पोजीशन दरअसल एफआईआईज हैं और कैसे अप्रोच करें हम लोग बाजार को? जी, देखिए कल भी आशीष हमारी अप्रोच क्या थी। आई मीन अगर हमने परसों के लॉन्ग लिए हैं जिसको हमने ओवरनाइट कैरी किया था, तो आपको बुक करना है अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 658,716। उसको बुक करिए, डिप का इंतजार करिए। नई तेजी तब बनेगी जब हम 18,716 की ट्रेजेक्ट्री को पार करेंगे। वो पार नहीं हुई। क्या नहीं पार किया आपने? आपने 18,700 के कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन्स को इवेंट से पहले पार करना ठीक नहीं समझा, नहीं हुआ। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 44,100 की रेंज पार नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि आई मीन डीआईएस की बाइंग और एफआईएस की बाइंग दोनों का सपोर्ट बाजार को है। और पिछले कुछ सेशंस में एफआईएस पुट राइटर्स भी रहे हैं 18,400, 500, 600 के जोन में, तो वो इंपॉर्टेंट बेस के तौर पे काम कर रहे थे। देखिए यूएस मार्केट में आई थिंक 2 दिन के इवेंट्स के बाद कोई डिसाइसिव व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है आशीष। मैं नीरज जी की कमेंट्री सुन रहा था, अनुराग जी को सुन रहा था, और प्राइस वाइज अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो कल का लो एग्जैक्टली पोस्ट दिस इवेंट वाज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे को अभी ये रेफरेंस ड्रॉ करना कि वहां पे खराब माहौल होगा, वहां पे अगर आप देखें शॉर्टिंग होगी, वहां पे कोलैप्स होगा, वो मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि कल का लो एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल था। और जो नेस्डैक है जिसका आज प्राइस परफॉर्मेंस जो कल रात को रहा, और वो हमारा एटीपी काम पे इंपैक्ट डालेगा, कल उसका क्लोज भी 2 एवरेजेस के ऊपर रहा। ठीक था, फॉल था, बट 2 एवरेजेस के ऊपर रहा। तो एक तो प्राइस वाइज कुछ तय करना मुश्किल है, लिक्विडिटी फ्लो थोड़ा थिन है बट स्टिल ऑन द लॉन्ग साइड पे। और तीसरी चीज आशीष, इट्स एन एक्सपायरी डे। पहली चीज, जब आप भाव कॉपी देखेंगे और आप पिरामिड्स को ड्रॉ करेंगे आशीष, तो आपको नजर आएगा इस सेशन को बहुत ही तहजीब से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, बहुत ही तहजीब से। जरा पहले एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एफआईएस बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप देखिए उनकी तरफ से कैश आ रहा है करीब 372 करोड़ रुपए का, 926 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया, तो बाजार में ठीक ठाक अगर आप देखें करीब 1400 करोड़ रुपए का कैश था, 1300 करोड़ रुपए का। इंडेक्स फीचर्स उन्होंने इस इवेंट से पहले थोड़ा सेल किया, थोड़े बहुत शॉर्ट अगर आप देखें 4790 बनाए और करीब 635 करोड़ रुपए का बेचा। स्टॉक फीचर 559 करोड़ रुपए का बाय किया। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया था, स्पेशली कॉल लॉन्ग्स को अगर आप देखिए प्रॉफिट्स को बुक किया था। पुट शॉर्ट भी उन्होंने आज के सेशन के लिए अपनी कम की है आशीष, ये थोड़ा सा अगर आप देखें नेगेटिव है। इंडेक्स को शॉर्ट भी करना और पुट शॉर्ट को अगर आप देखें कम करना। पुट शॉर्ट एक बिग बेस होती है, बट स्टिल मैं आपको आशीष अब लेके आता हूं ऑप्शन शीट पे। जरा प्लीज निफ्टी के ऑप्शंस लेके आइए। देखिए आशीष, 18,500 की पुट, हालांकि 3,57,000 शेयर यहां पे कम हुए, बट स्टिल दैट पुट ऑप्शन होल्ड 76 lakhs आउटस्टैंडिंग ओआई। ये 18,500 की पुट और 18,700 की कॉल का ओआई आशीष 1,03,00,000 है। तो अब इसको पिरामिड्स पे देखते हैं। जब पिरामिड्स को देखेंगे आप, तो आपको जो बात मैं कह रहा हूं ना आशीष, कि कितना जकड़ा हुआ है ऑप्शन राइटर्स ने एक्सपायरी डे में निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, वो आपको इस डायग्राम को, इस पिरामिड्स को देख के महसूस होगा। जनाब ये नहीं, दिस इज वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको मतलब ये पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स अगर आप देखें आशीष, ये देखिए किस तरीके से इस ब्लू वाइल्ड कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं 18,700, 800, 900 पे कॉल राइटर्स और 18,600 पे, 500 पे, 400 पे पुट राइटर्स। तो जनाब मेरा व्यू अभी तक यही है आशीष, जो हमने परसों हासिल किया 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमने परसों हासिल किया 18,500, जब तक वो रेंज ब्रीच नहीं हो रही है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। दैट इज आप प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। याद रखिएगा आज हमारा जो आवाज का बेस 1 है, दैट इज 18,571 एंड 18,521, दैट इज डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। वो पुट राइटर के कन्विक्शन से बना है। साथ ही ये जो बेस 1 है, ये 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंक्लूड करता है। आशीष मैं इसके ऊपर का कोई भी डिप
बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। जब मैंने ये स्ट्रेटेजी लिखी थी उस वक्त एसजी निफ्टी करीब 40-50 अंक नीचे था, मैं इसके ऊपर की डिप को बाय करूंगा। और दूसरी चीज 18,706 ये वो पॉइंट होगा या फिर उससे 10 या 20 पॉइंट पहले जब आपको एग्जिट करना है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड लें 18,700 पे 1 करोड़ 2 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, ये एक हायर हेज है इस एक्सपायरी डे के लिए। तो इस पर और इससे पहले अपने लॉन्ग से प्रॉफिट बुक कर लें। बाजार में नया बड़ा स्विंग तभी आएगा या तो हम धरातल पे जाएं, बेस को टेस्ट करें, या फिर 18,700 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर 706 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन कर पाए, तभी अगर आप देखें अपर स्विंग मिलेगा। निफ्टी बैंक, आशीष मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे, और आज आप देखिए बड़े स्विंग्स के बाद किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। कल भी अगर आप देखेंगे चला, लेकिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एक छोटी सी रेंज में। देखिए आपकी स्क्रीन पे 44,500 तक कैसे इन ब्लू कैंडल्स ने अगर आप देखें अपना दबदबा कायम किया हुआ है, और कैसे अगर आप देखिए 44,000 से लेकर 43,500 के बीच में पुट राइटर्स ने अपने आप को ग्रैब किया हुआ है। इसके लिए भी ट्रेड विंडो याद रखिएगा बहुत थिन है, बहुत थिन है, और उस ट्रेड विंडो का कहीं ना कहीं क्रक्स यही है कि डिप मिले तो बाय कीजिएगा। ट्रेड विंडो अभी आशीष इनिशियली बहुत कमजोर है, छोटा है, उसी में ट्रेड कीजिएगा। बेस 1 बाय द डिप अबव दैट, और RS1 के आसपास थोड़े से प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। आशीष बहुत बढ़िया। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की आप लोगों की स्ट्रैटेजी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले IRCTC लेकर आइए स्क्रीन पर। सरकार ने OFS लॉन्च कर दिया है। 5% हिस्सा 2.5 बेचना है, 2.5 का ग्रीन चू है, यानी कि 5% हिस्सा बेचने की तैयारी। 680 रुपए का फ्लोर प्राइस, 735 पे कल